दुख कोई नहीं चाहता। बड़े बड़े वैद्य जो काढ़ा देते, रजत मालती देते और देते, उनको भी बीमार और दुखी पाया गया। बड़े बड़े डॉक्टर जो ऑपरेशन कर देते, गारंटी दे देते कि ठीक हो जाएगा, वो खुद भी बेठीक देखे गए, बूढ़े होते देखे गए, मरते हुए देखे गए, बीमार होते देखे गए, इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुए, ऐसा भी देखा गया। तो मनुष्य के मन से जो इच्छाएं हैं वो अगर पूरी होती तो कोई बात थी, लेकिन सब मनुष्य के मन की इच्छा के अनुसार नहीं होता। कुछ देवी विधान, प्राकृतिक नियम और ईश्वर के संकल्प के अनुसार ही होता है। कुछ ऐसे मजहबवादी हैं, पंथ वाले हैं कि चाहते हैं कि सब हमारे ईसाई बन जाए, सब हमारे पंथ के बन जाएं। करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए उनके, सब उनके पंथ के अभी तक बने नहीं और बनेंगे भी नहीं। सब मनुष्य मिलकर चाहते हैं कि मच्छर न हो तो अच्छा है, और मच्छरों को मारने के लिए, भगाने के लिए कई टिक्कियां, कई टिके, कई क्या, कई मशीनें बनाई, लेकिन धरती पे से मच्छर नहीं गए। उज्जैन में से मच्छर नहीं गए। सारे धरती के लोग मच्छरों की खिलाफत करते हैं। कौन चाहता है कि मच्छर रहे? तो ये ईश्वर का संकल्प है कि प्राणी रहे, तो आदमी कैसे हटा सकता है उसको? तो ईश्वर के संकल्प के अनुसार अपना संकल्प मिला दे, ईश्वर की हाँ में अपनी हाँ मिला दे, प्रकृति के परिवर्तन में अपनी सम्मति मिला दे, शरीर के परिवर्तन में अपनी सम्मति मिला दे, ईश्वर की नजर से अपनी नजर मिला दे, ईश्वर की समझ में अपनी समझ डुबा दे, यूं काम बन जाए। यूं नहीं तो कभी काम, तो कभी क्रोध, तो कभी लोभ, तो कभी मोह, तो कभी ईर्ष्या, तो कभी द्वेष, तो कभी कुछ अपने को घसीट के न जाने कहाँ कहाँ भटकाते हैं। इतना हो जाए तो सुखी, शत्रु को जरा सजा मिल जाए तो ठीक है, मित्र का जरा भला हो जाए तो ठीक, बेटे का विवाह हो जाए तो ठीक, बेटी की शादी हो जाए तो ठीक, ऐसा हो जाए तो ठीक, वैसा हो जाए तो ठीक, ठीक ठीक करा के हमारी जिंदगी बेठीक हो जाती। अंत में मरते समय देखे कि कोई सार नहीं है, और मरते समय कोई सार नहीं है सोचने की जगह अभी समझ ले कि सार कहाँ है, अभी जान ले कि सार कहाँ है और उस सार को कैसे पाया जाता है। बस इतनी दो बात है, सार कहाँ है और सार को पाया कैसे जाए, इतना जान ले और उस प्रकार फिर लग जाए तो काम बन जाए। कबीर जी ने ठीक कहा है, भटक मुआ भेदू बिना, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत जुग गए, पाँव कोस घर आए। भेदु मना रहस्य को जानने वाले आत्मरामी संत प्रभु को पाए हुए महापुरुषों के मार्गदर्शन के बिना ये जीव बेचारा भटक मुआ, भटक मुआ भेदु बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। सब खोज रहे, सुखी रहे, दुख से पाला न पड़े, सदा रहे, सुखी रहे, निर्दुख रहे, ये सब चाहते। लेकिन कोई सदा नहीं रहता, कोई सदा सुखी नहीं रहता और कोई निर्दुख सदा नहीं रहता। क्यों? कि वो भेदु जो है, इस भेद को, रहस्य को जानने वाले जो महापुरुष हैं,
उनके मार्गदर्शन के अनुसार यात्रा नहीं हुई। और जिन्होंने यात्रा की वे पार हो गए। ऐसे पुरुष शूली पे चढ़ते हुए भी अपने को निर्दुख महसूस करते। ऐसे लोग क्रॉस पे चढ़ते हुए भी अपने को अमर महसूस करते। ऐसे लोग जहर पीते हुए भी अपने को अमर महसूस करते। मरता शरीर है, हम नहीं मरते, हम अमर आत्मा है। दुख मन को होता है और बेवकूफी के कारण होता है। विकार मन में आते, हम जुड़ते हैं तो विकारी बनते, जुड़ते नहीं तो हम निर्विकार नारायण के अनुभव से एक हो जाते। सुमेरु के जितना धन के ढिगले हों, चारों तरफ यश कीर्ति हो, लेकिन गुरु के चरणों में अर्थात गुरु के अनुभव में प्रीति नहीं हुई। गुरुओं ने जो पाया है, जो समझा है, उसको पाने और समझने में प्रीति नहीं हुई तो आखिर ततः किम ततः किम। स्वदेशेषु धन्या विदेशेषु मन्या। स्वदेश में धन्य धन्य हो रहे, विदेश में माने जा रहे हैं। कीर्ति दशों दिशा है, पताका फरक रही है, शरीर स्वस्थ है, कुटुंबी अनुकूल है, दसों दिशा तुम्हारा जय जयकार है, लेकिन गुरु तत्व को नहीं जाना, गुरु चरणों में प्रीति नहीं हुई तो आखिर क्या मिला। तुम ब्रह्मचर्य में व्रत में सफल हो गए, संयम में सफल हो गए, व्रत में सफल हो गए, और विकारी वातावरण में भी तुम निर्विकारी रह लिए, ऐसे ब्रह्मचर्य आदि काम क्रोध आदि से ऊपर उठ गए, लेकिन गुरु तत्व में, गुरु चरणों में प्रीति नहीं हुई तो ततः किम ततः किम। लगेगा कि मैंने काम को जीता है, मैंने क्रोध को जीता है, लेकिन मैं क्या हूं उसका तो पता नहीं है। तो सब कुछ मिल जाए लेकिन वो आत्मज्ञान की समझ नहीं मिली तो सब कुछ मिला हुआ छूट जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो मिले और सदा रहे। जो मिले और सदा रहे ऐसी दुनिया में, त्रिभुवन में कोई चीज नहीं है। हाँ, जो सदा है उसको बताने वाले सद्गुरु मिल जाए, सदा है उसको जताने वाला भगवान का या गुरुदेव का उपदेश मिल जाए और उस उपदेश के अनुसार सदा रहने वाले में प्रीति हो जाए, यात्रा हो जाए तो सदा सुखी रहेगा। सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद। सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। वो सदा समाधि, मन में समाधान है, सुख है, शांति, शरीर में पीड़ा होते हुए भी पीड़ा से पृथक अपने को महसूस करने वाले, मन की चंचलता को भी निहार कर मन से पार परमेश्वर में विचरण करने वाले महापुरुषों की सदा समाधि। वो जनक होकर राज्य करे अथवा सुखदेव मुनि होकर कथा करे अथवा मस्तराम बाबा होकर मस्ती से जैसे ही रहे, उनकी सदा समाधि है। जैसे भगवान नारायण की सदा समाधि है, वामन रूप धारण करते, मोहिनी रूप धारण करते, फिर भी अपने हाय सीता, हाय लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण रुदन करते, फिर भी अपने चित्त में वो समाधि का सत्व जिनका ज्यों का त्यों है। इस प्रकार की समझ सुनकर अभ्यास कर लें तो सदा के लिए सब दुखों से बच जाएगा। जहाँ दुख पहुंच नहीं सकते वहां पहुंच जाएगा।
उसका मतलब ये न समझे कि वहाँ कोई हिमालय में, कोई सुमेरु पर्वत में, कोई गिरी गुफा में इतना दूरी तक पहुँचना है। नहीं नहीं, उस आत्मदेव की पूजा में न आरती चाहिए, न धूप चाहिए, न तिलक चाहिए, न दीप चाहिए, न कुछ चाहिए। उस आत्मदेव की पूजा आत्म विचार सुनकर उस आत्म विचार के अनुसार आत्मदेव में विश्रांति पाए, ध्यानस्थ हो जाए। तो उस आत्मदेव में ध्यानस्थ होना ही आत्मा की परम पूजा है, परम सामग्री है। वो सारे दुखों का अंत और परम लाभ की प्राप्ति। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं और जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी आपको नहीं छुएगा। शरीर का दुख आप अपना नहीं मानेंगे जानेंगे। आप निर्दुख नारायण के अनुभव के साथ एकाकार होंगे, शिव स्वरूप के अनुभव के साथ एकाकार हो जाएंगे। ब्रह्मा और राम और कृष्ण के आत्म अनुभव के साथ आप एकाकार भीतर महसूस करेंगे। वो ऐसी ऊंची चीज आपके साथ, और वो पाना कठिन नहीं है। संसार की चीजें तो मर मिटते हैं, पापा के भी रहती नहीं, और उसके लिए थोड़ा यत्न करो तो एक बार जान लिया बस, फिर मौत भी उसको नहीं छीन सकती। और संसार का धन तो इनकम टैक्स वाला छीन लेगा, चोर छीन लेगा। जिसको दिया है वो हाँ जी फिर दूंगा करके दबा देगा। अंत में मौत आएगी तो सब छोड़ के मरना पड़ेगा। तो ये चीजों के लिए मर मिट रहे, वो साथ में रहती नहीं और कोई न कोई छीन लेता है, दुख कर देता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के विषय सुनकर उसका प्रीति पूर्वक अभ्यास करके ध्यान करे तो वो खजाना कोई नहीं छीन सकता। और उस खजाने को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। उस सत्व स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, साक्षी स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। और बड़े भारी दुख में भी आपको दुख नहीं छुएगा। मनुष्य को उचित है, भगवान नारद जी ने व्यास के सुपुत्र तपस्वी सर्वगुण संपन्न शुकदेव जी महाराज को उपदेश दिया। नारद जी ने कि हजारों शोक के स्थान है मूर्खों के लिए, सैकड़ों हर्ष के स्थान है, और हर्ष शोक में विमूढ़ लोग ही खप जाते हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि संसार की उपलब्धियों में हर्षित न हो और गड़बड़ी में शोकातुर होकर अपने को गरकाव न करे। शास्त्रों के ज्ञान से, सत्संग के से और ध्यान के अभ्यास से अपने आत्म सुख को, आत्म महिमा को, आत्म ज्ञान को पाले। शुकदेव जी मुनि ने नारद जी का उपदेश सुना और उसी प्रकार वे ध्यान का अभ्यास करके अत्यंत उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गए। और उन अवस्था को प्राप्त करने के बाद शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भागवत व्यास जी का लिखा। अभी भी उस भागवत के आधार पर लाखों लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस मिल रहा है, और वे ही अगर लग जाए तो आत्मरस को भी पाले। ऐसी ऊंची बातें, ऊंची कथाएं